नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो। और ये वीडियो भी हो जाती है हमारी प्राचीन इतिहास से। और इससे पहले हमने आपको 3 क्लास करा दी है। ये प्राचीन इतिहास से हमारी आज की चौथी क्लास हो जाती है। और ये चौथी क्लास हो जाती है हमारी महाजनपद से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का है वीडियो। आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताएं। तो गणराज्यों के नाम हो जाते हैं मल, वज्जी, कंबोज और कुरु। वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो सबसे पहले युद्धों में इस्तेमाल किया था मगध के साम्राज्य में। मगध राजवंशों का अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कीजिए हर्यक, शिशुनाग और नंद मौर्य। राजा खारवेल के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। चेदी वंश के सबसे महान शासक थे कलिंग। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था। तो ये सामना क्या था पोरस की सेना का। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था। तो यह डेरा डाला था झेलम नदी के किनारे। सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था। तो यह शिक्षक हो जाता है अरसूत। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है। तो यह लिखी थी पाणिनि ने। गार्गीमेत्र और कपिल का घर कहाँ था। गार्गीमेत्र और कपिल का घर हो जाता है मिथिला में। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी। गांधार की राजधानी हो जाती है तक्षशिला। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह दे सके सुरक्षा। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में श्रेणी किसके संघ थे। तो ये संघ थे व्यापारियों के। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितने महान शक्तियां महाजनपद मौजूद थी। तो महान शक्तियां मौजूद थी 16। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वज्जी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था जिसके रूप में जाना जाता था। तो यह जाना जाता था गण या संघ को। गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था। तो यह जनजाति का राज्य हो जाता है गोंड। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो 16 महाजनपदों का वर्णन है अंगुत्तरा निकाय में। सिकंदर महान ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमस या जंडरमस कहा जाता था। तो यह कहा जाता था धनानंद को। किसकी लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी को पास करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई थी। तो यह लड़ी गई थी हाइडे स्पेस के खिलाफ। नंदवंश का पहला शासक कौन था। नंदवंश का पहला शासक हो जाता है महापद्म नंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है।
सूची बंद करने वाली ग्रीक पुस्तक हो जाती है। पेरिप्लस मैरिस एरिथेई प्रसिद्ध चिकित्सित जीविक को किसके दरबार द्वारा नियुक्ति किया गया था? तो यह किया गया था बिंबिसार के दरबार द्वारा। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? तो यह पुत्र हो जाता है बिंबिसार का। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो यह पिता कर दी थी अजातशत्रु ने। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था बिंबिसार। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था बिंबिसार। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी उदयन ने। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो यह क्या था पाटलिपुत्र में। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवंतिका के नाम से जाना जाता था मालवा उज्जैन को। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो प्राचीन नाम हो जाता है असम का। पुरुषपुरा किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुरा दूसरा नाम हो जाता है पेशावर का। प्राचीन भारतीयों को बर्मा और म्यांमार के बारे में किसे पता था? तो यह पता था सुवर्ण भूमि को। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी अवंती। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। किसके साम्राज्य पर महापद्म नंद का शासन था? तो यह शासन था मगध का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।